हमारे नैमिषारण्य के विद्वान डॉक्टर अंबिका प्रसाद तिवारी जी का मत है और स्वामी करपात्री जी महाराज जी का भी मत है कि इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था। और मैंने तो पहले जब बताया तो मैंने विश्वास नहीं माना उनकी बात का। मैंने कहा गुरुजी आपकी ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि जितनी टीकाएं पढ़ी सब में ऐसे ही लिखा। तो गुरुजी ने पूरी डिक्शनरी खोल दी संस्कृत हिंदी की, उसमें देखा, फिर करपात्री जी महाराज की टीका में देखा, तब मुझे विश्वास हुआ। तो क्यों? अभी आप ये देखिए, ये नई बात है कि उनका यज्ञ पे संस्कार हुआ था कि नहीं हुआ था। स्वामी करपात्री जी महाराज कहते हैं पिताजी ने बार बार अनुरोध किया तो गर्भ से तो बाहर आ गए और जन्म लेते ही सबका परित्याग कर वो चल पड़े। अनुपेतम उपनयनादि संस्कार रहित्यम, ये अनुपेतम हुआ। किंतु अपेत कृत्यम बलात् उपनीतमपि, बलपूर्वक उनका उपनीत किया। उपेतमपि तदच्युत कृत्य रहितम, जबरदस्ती पकड़ के उनका उपनीत संस्कार किया। किंतु वो तो ब्रह्म को जान चुके थे, इसलिए कर्म कांड के चक्कर में उनको पढ़ना नहीं था। तो वो तुरंत ही वहां से यज्ञोपवीत को उतार करके चल गए। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, लेकिन यज्ञोपवीत उतार करके उन्होंने छोड़ दिया वहीं पर। इसका प्रमाण आप चाहेंगे तो मैं दे दूंगा आपको। अपेत कृत्यम का मतलब बलात् उपनीतम, बल पूर्वक जिसका उपनीत किया गया। वो इसलिए नहीं लगा। आपने प्रश्न किया, बाबूजी प्रश्न कर रहे हैं कि जब यज्ञोपवीत को उतार के गए तो उनको पाप पड़ा कि नहीं पड़ा? तो आपको बताऊं, उनको पाप इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप को संसार के किसी भी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं में ही परमात्मा स्वरूप है। और ये संसार के जो कर्मकांड है ये किसके लिए हैं? जो संसार में फंसा हुआ है। लड़का बड़ा हो रहा है, कहने पढ़ाओ, फिर उसका एक विवाह कराओ, फिर बच्चे हो, सारे संस्कार ही तो है, तो चक्कर चलता रहता है। लेकिन वो इस चक्कर से परे है। अपेत कृत्यम। अब आप सोचो कि यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तब भी टीकाकार क्यों कह रहे हैं कि उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ? अब इसका भी कोई कारण होना चाहिए। तो इसका कारण आपको मैं बताता हूं कि जैसे अपने देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी, विवाह हुआ किंतु पत्नी को छोड़ दिया। अब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो विवाह तो हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं विवाह हुआ, स्त्री का संसर्ग ही नहीं किया, ब्रह्मचर्य को ही धारण किया, स्त्री को त्याग दिया, तो विवाह होने के बाद भी वो ब्रह्मचारी कहे जाएंगे, भले ही उनका वैवाहिक कर्म हो गया हो। बात समझ में आई आपको कि कर्म हो जाने के बाद भी कर्म का बंधन स्वीकार ना करना, यानी कि आप उस कर्म से बंधे नहीं, और कर्म के बंधन को स्वीकार कर लेना ही कर्म बंधन है। स्वीकार नहीं किया तो कुछ भी नहीं। जैसे आपकी आंख खुली और माँ बताने लगी बेटा पापा कहो, पापा कहो, इनको चाचा कहो, चाचा कहो, ठीक। अब आप स्वीकारो नहीं कि हमारे बाप है, तो होंगे कोई, हमसे क्या मतलब है? तो जब तक आप स्वयं नहीं स्वीकारोगे कि ये है, तब तक होगा कुछ नहीं। इसको कहते हैं विश्वास। और जो परमात्मा स्वरूप हो चुका है उसको किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं। अब हुआ क्या? वो तो चले गए दौड़ते हुए, उनको मतलब नहीं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। इसी नैमिषारण्य में ही वो व्यास जी, आप देखेंगे व्यास गद्दी का जब दर्शन करेंगे तो वहां पर सुखदेव जी भी हैं और व्यास जी भी हैं, दोनों के दर्शन आपको मिलेंगे। आप व्यास गुफा में सुखदेव जी और व्यास जी के दर्शन नहीं मिलेंगे बद्रिकाश्रम में। इस नैमिषारण्य में आपको वेद व्यास जी के साथ में सुखदेव का दर्शन मिलेगा। क्यों? यही भटकते हुए पीछे गए बेटा। श्री हरि जय जय श्री राधे। तो चिल्ला रहे हैं,
बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ। पुत्र में आसक्ति तो किसी भी चीज की खराब होती है, लेकिन बेटे में आसक्ति बहुत। बेटा मान भी नहीं रहा, खाना भी नहीं दिया, तब भी हमारे बेटे भला हो जाए। आज भी आप वृद्धाश्रम में चले जाओ, कोई माता ऐसी नहीं होगी जो कहते हमारा बेटा जो है मर जाए, उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए। कहीं नहीं कहे, क्योंकि जहाँ बे सलामत रहे, हमको नहीं रोटी देते कोई बात नहीं, खुश रहे। माँ का हृदय ऐसा होता है कि वो कभी भी श्राप नहीं देते। यही तो मोह है ना। अरे जो गया उसको छोड़ो, उसका चिंतन ही ना करो। लेकिन व्यास जी जिनको ब्रह्म का ज्ञान है, जिन्होंने ब्रह्म का निरूपण अपने ग्रंथों से किया, वो व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं इसी नैमिषारण्य में अपने पुत्र के पीछे। अब सुखदेव जी जा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। वृक्षों से प्रतिध्वनि हो रही है कि बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। अब एक अर्थ में व्यास जी कह रहे हैं कि बेटा रुक जाओ, यानी सुखदेव, और एक अर्थ में वृक्ष कह रहे हैं व्यास जी से बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। अब ये क्या है? एक तो सामान्य अर्थ में देखें तो कहेंगे ये आवाज इको हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं। सुखदेव को ब्रह्म का साक्षात्कार है, और जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ये बात मानते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, सोई जाने जिन देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाएगा। और जो उनको जान जाता है वो उनके समान हो जाता है। अब सुखदेव जी तो ब्रह्म स्वरूप हो गए, और व्यास जी सामान्य मानव हो गए, वो दौड़ रहे। तो ब्रह्म जो सुखदेव जिस ब्रह्म स्वरूप में है, वो ब्रह्म उस वृक्ष में भी तो है, वो ब्रह्म कण-कण में व्याप्त है। तो व्याख्याकार करपात्री जी महाराज कह रहे हैं कि ये सुखदेव जी ही कह रहे हैं व्यास जी से कि बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। अब व्यास जी इतने मूर्ख तो है नहीं, वो तो विद्वान व्यक्ति, उसे लगा ये बेटा बेटा कैसे कह रहा, मुझे मेरा बेटा मुझसे पैदा नहीं, कहते मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं, मेरा बेटा होकर मुझसे कह रहा बेटा बेटा, ये क्यों कह रहा है? तब उनको वृक्षों ने ही उत्तर दिया, ये सुखदेव जी हैं, ये ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, ब्रह्म को जान लिया है, ब्रह्म स्वरूप हो गए। इसलिए आप किसी जन्म में इनके पिता बने तो किसी जन्म में आपके पिता बने, तो आप इनको बेटा करे, वो उनको बेटा करे, क्या गलती है बताओ? कोई अपराध हुआ? नहीं, वो उनको बेटा करे, उनको बेटा करे, क्यों? तम सर्वभूत हृदय मुनि मानत अस्मि, वो कैसे हैं? सबके हृदय में वास करने वाले हैं। इसीलिए तो वृक्षों ने सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया, सर्वभूतानां हृत अंतःकरणम अयति गच्छति, जो सब भूतों के अंतःकरण में सर्वांतरात्मा होकर के विराजमान है, सर्वद्रष्टा होकर सबको देख रहा है, सबके हृदय में विराजमान है और सर्वद्रष्टा होकर सबको देख रहा है। ऐसा है सर्वभूत हृदय, सब में है और सबको देख रहा है। वो कौन है? वो ब्रह्म है, और वही ब्रह्म स्वरूप सुखदेव जी हैं। ऐसे सुखदेव को हम नमस्कार करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी भगवान की जय।